प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत आज हम सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, ये 3 स्टेप में ब्रेक होगा। पहले लिखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन सेकेंड को हम y के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट x माइनस 3y इक्वल टू -2। ये बच्चों हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? ये इक्वेशन ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, इस -3y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे। तो इसका जो साइन है, इसका जो चिन्ह माइनस है, ये बदल करके +3y हो जाएगा। क्योंकि बच्चों, जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। ये आएगा x इक्वल टू -2 प्लस 3y, और इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे। 2 -2 प्लस 3y प्लस y इक्वल टू 3। माइनस x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे। -2 प्लस 3y प्लस y इक्वल टू 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 प्लस 2 3 जा 6y प्लस y इक्वल टू 3। और सिंप्लीफाई करेंगे -4 प्लस 6y प्लस y ऐड हो जाएगा 7y इक्वल टू 3। अब हम 4 का जो है ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि when any term is taken from one side to and other side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसका चिन्ह
बदल जाता है। ये -4 है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 4। क्लियर, इतना नोट कीजिए। अब हम इसको इधर सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे 7y इक्वल टू 7 implies that y इक्वल टू 7/7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1। अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो y की वैल्यू आती है उस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। क्लियर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x। तो पुट करते हैं तो x इक्वल टू -2 प्लस 3y, तो x इक्वल टू -2 प्लस 3, y की वैल्यू बच्चों 1 है तो 1 पुट कर देते हैं। x इक्वल टू -2 प्लस 3, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, +3 इज द ग्रेटर देन -2, वी अप्लाई द साइन पॉजिटिव। तो 3 में से 2 निकल जाएगा तो +1 आएगा। +1 को हम नहीं लिखते हैं। क्लियर, x की वैल्यू क्या आई 1। तो हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1। आइए बच्चों वेरीफाई करते हैं क्या हमारा ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है। वेरीफाई 2x फर्स्ट में पुट करके वेरीफाई करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 इंटू 1 प्लस y की भी वैल्यू 1 इक्वल टू 3। क्लियर, 2 1 जा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 2 1 3, 3 इक्वल टू 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। किसके, राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हमारा क्वेश्चन राइट है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट नहीं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर, y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो माइनस साइन ये प्लस में चेंज हो जाएगी, यानी -y प्लस y में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि बच्चों when any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। लिखेंगे x इक्वल टू
4 प्लस वाई, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, इस यक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुट कर देते, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, यक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है ना। यक्स के प्लेस पर ये वैल्यू लिखेंगे, लिखेंगे 4 प्लस वाई, यक्स के प्लेस पर, इस यक्स के प्लेस पर हम ये वैल्यू लिखेंगे 4 प्लस वाई, क्लियर, प्लस वाई इक्वल टू 14। अब सिंप्लीफाई करेंगे, y प्लस वाई 2y, 2y प्लस 4 इक्वल टू 14। अब हम 4 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये चिन्ह जो है बदल जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे इंप्लाइज दैट 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू 10, क्लियर। अब हम बाकी इधर सॉल्व कर देते हैं, इतना नोट कर लीजिए, लिखेंगे बच्चों y इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या है बच्चों 5, y की वैल्यू 5, क्लियर। अब हम स्टेप थर्ड के अंतर्गत, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। जब इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की रियल वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of y in equation third we get, पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू 5 है, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 4 प्लस 5, ये बच्चों क्या आएगा 9, क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कि हमारा ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो पहले वाले में पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 14, x की वैल्यू 9 प्लस y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो 9 5 14, 14 इक्वल टू 14, ये 14 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के
इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर राइट है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड हमारा गिवन है 2x + 3y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 5x - 2y = 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, we get लिखेंगे 5x - 2y = 3, फिर 5x = 3 + 2y। अब यहां पर हमने क्या किया, 2y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज हो जाएगा। माइनस था तो अब ये +2y में कन्वर्ट हो गया। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। तो x = हो जाएगा बच्चों, डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 3 + 2y / 5, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब स्टेप सेकेंड, में क्या करेंगे बच्चों, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग the value of x in equation first, we get, पुट कर देते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, 2x + 3y = 5। 2 x के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे 3 + 2y / 5, 3 + 2y / 5 + 3y = 5। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4y / 5। अब इसको लिख देते हैं बच्चों 3y / 1 = 5, 3y / 1 = 5। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। यहां पर एक बार फिर लिख लेते हैं जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। 6 + 4y / 5 + 3y / 1 = 5। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5। क्लियर। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 6 + 4y के साथ करेंगे तो 6 + 4y ही आएगा, 4y। 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 आएगा। 5 × 3 = 15, ये 15y हो जाएगा। = अब इसे लिख सकते हैं 5/1 और सिंप्लीफाई करेंगे 6 + 15 और 4 19y / 5 = 5/1।
अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट we get here आएगा 6 प्लस 19y, 6 प्लस 19y का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 19y आएगा। अब 5 का 5 से मल्टीप्लाई तो 25। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 6 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर? तो आएगा 19y इक्वल टू 25 माइनस 6 तो 19y इक्वल टू 19 y इक्वल टू 19 बाई 19, 19 वन जा 19, 19 वन जा 9, y की वैल्यू आई बच्चों 1। क्लियर? अब इस y की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। क्लियर? यहां पर सॉल्व कर देते हैं। इतना बच्चों लिख लो, पहले लिखेंगे स्टेप थर्ड, एस टी ई पी, स्टेप थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू of y in equation third, we get x इक्वल टू, थर्ड गिवन है x इक्वल टू 3 प्लस 2y बाई 5, 3 प्लस 2y बाई 5। x की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2 इंटू 1 बाई 5। क्लियर? तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3 प्लस 2 बाई 5, x इक्वल टू 5 बाई 5। 3 और 2 ऐड हो जाएंगे, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई बच्चों 1 और y की भी वैल्यू क्या आई है 1। अब इसका हम आंसर हो जाएगा, ये आंसर हुआ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहां पर वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई, ठीक, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो 2x की वैल्यू 1 ये पुट कर दिया, प्लस 3y की भी वैल्यू 1 इक्वल टू 5। क्लियर? ये बच्चों 5 है, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रही है, इसलिए हमारा क्वेश्चन राइट, इसलिए हमारा आंसर राइट है। इसको नोट कीजिए।